क्या होगा अगर एक आम इंसान ऐसी नकली करेंसी बना दे जिसे मशीन भी असली समझ बैठे? वह अचानक ये समझ जाता है कि अगर नोटों को चाय के कप में डालकर पूरी तरह भिगो दिया जाए और फिर निकालकर सुखा लिया जाए तो बिल्कुल नए नोट भी पुराने जैसे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वह सभी नोटों के साथ यही तरीका अपनाता है, फिर उन्हें रस्सी पर टांगकर हेयर ड्रायर से सुखाता है। इस तरह उसके पास पुराने जैसे दिखने वाले नोटों का एक बड़ा ढेर तैयार हो जाता है। ये सभी अभी अभी बनाए गए नकली नोट थे। नए नोटों की तुलना में पुराने नोट कम शक पैदा करते हैं। अब बारी थी असली परीक्षा की। उसका साथी एक नकली नोट देकर दुकानदार से एक बोतल सॉफ्ट ड्रिंक मांगता है, लेकिन जैसे ही दुकानदार नोट हाथ में लेता है उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दुकानदार उसके साथी को पकड़ लेता है। तभी वह दौड़कर आता है और पूरी ताकत से अपने साथी को छुड़ाकर भाग निकलता है। आसपास के लोग कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन दुकानदार को उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाते देखकर वे भी पीछा करने लगते हैं। अगर वे पकड़े जाते तो शायद भीड़ उन्हें बुरी तरह पीट देती। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही भागने का रास्ता तय कर रखा था, इसलिए किसी तरह बच निकलते हैं। घर लौटते ही दोनों बिना देर किए सारे नकली नोट जला देते हैं। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उसने सुरक्षा फीचर तक की नकल कर ली थी, फिर भी दुकानदार ने नकली नोट तुरंत कैसे पहचान लिया। उसके पास केवल एक नकली नोट बचा था। वह उसे काफी देर तक देखता रहा और आखिरकार उसे कारण समझ आ गया। उसने अपने साथी से आंखें बंद करने को कहा और उसके हाथ में 3 नोट रख दिए। फिर पूछा कि इनमें नकली नोट कौन सा है। साथी ने केवल छूकर ही तुरंत नकली नोट पहचान लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने गलत कागज इस्तेमाल किया था। असली नोट खास तरह के कॉटन पल्प पेपर पर छपते हैं, जिनका स्पर्श उनके बनाए नकली नोटों से बिल्कुल अलग होता है। जो लोग रोज पैसे गिनते हैं वे केवल छूकर ही अंतर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, असली नोटों को मोड़ने पर उनकी एक अलग तरह की खड़खड़ाहट भी होती है। इसके अलावा नोटों पर इस्तेमाल होने वाली रंग बदलने वाली स्याही भी बड़ी चुनौती थी। अलग अलग कोण से देखने पर उसका रंग बदल जाता है। सबसे कठिन काम था सुरक्षा पट्टी, सिक्योरिटी स्ट्रिप की नकल करना। साल 2016 के बाद भारत में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए और महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए गए। नए नोटों में कई अतिरिक्त सुरक्षा फीचर जोड़े गए थे। अगर बिल्कुल असली जैसे नकली नोट बनाने थे तो इन सभी समस्याओं का समाधान करना जरूरी था। सबसे कठिन बात यह थी कि नए नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर के कॉलर के पास बेहद छोटे अक्षर बने थे। उन्हें हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से भी पूरी तरह कॉपी नहीं किया जा सकता था। इसलिए सनी ने फैसला किया कि वह पूरे नोट को हाथ से बनाएगा। चित्रकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने एक एक विवरण को बिल्कुल वास्तविक आकार में हाथ से उकेरा, फिर उसे कई बार तराशा और रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा। आखिरकार नोट छापने का प्रिंटिंग प्लेट तैयार हो गया, लेकिन असली नोटों वाला कॉटन पल्प पेपर सरकार के सख्त नियंत्रण में था और आम लोगों के लिए खरीदना लगभग असंभव था। इसलिए दोनों ने वैसा ही स्पर्श देने वाला दूसरा कागज खोजने का फैसला किया। वे किताबों की दुकानों में गए, कबाड़ी बाजार गए और बाजार में मिलने वाले लगभग हर तरह के कागज खरीदकर जांचे, लेकिन कोई भी उपयुक्त नहीं निकला। एक दिन सनी की नजर एक विज्ञापन पुस्तिका पर पड़ी। उसने उसे साथी की ओर फेंका। साथी ने कागज को छूकर देखा और हैरान रह गया। उसका स्पर्श असली नोट के कागज से लगभग मिलता जुलता था, लेकिन वह थोड़ा पतला था। सनी ने समाधान निकाला। अगर ऐसे दो कागजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो न केवल उनका स्पर्श बल्कि मोटाई भी असली नोट जैसी हो जाएगी। उन्होंने दोनों तरफ अलग अलग छपाई करने का फैसला किया। सामने वाले हिस्से में छेद करके सुरक्षा पट्टी डाली गई और फिर दोनों परतों को गोंद से जोड़ दिया गया। इस तरह असली नोट जैसी 2 परत वाली संरचना तैयार हो गई। अब केवल रंग बदलने वाली स्याही की समस्या बची थी। साथी ने बाजार में मिलने वाले धातु वाले पेंट को विशेष रंग द्रव्य के साथ मिलाकर ऐसी स्याही तैयार की जो काफी हद तक वैसा प्रभाव देती थी। फिर नोटों पर एक विशेष कोटिंग की गई जिससे उन्हें मोड़ने पर असली जैसी आवाज आने लगी। अंत में उन्हें फिर चाय में भिगोकर पुराना रूप दिया गया। नए नकली नोटों की जांच करने के लिए वे फिर उसी दुकान पर पहुंचे। दुकानदार रोज सैकड़ों नोट गिनता था, इसलिए वही सबसे अच्छा परीक्षक था। इस बार वे पहले से ज्यादा सावधान थे। दोनों हाथ पकड़कर खड़े रहे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत भाग सके। सनी ने कांपते हाथों से नकली नोट दुकानदार को दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर खड़ा साथी भी भागने के लिए तैयार था, लेकिन अगले ही पल दुकानदार ने बिना किसी शक के उसे सॉफ्ट ड्रिंक और बाकी के पैसे वापस दे दिए। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न डर। लेकिन जैसे ही वे रिक्शे पर बैठे अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन वे अपने नकली नोट लेकर इलाके के बड़े गैंगस्टर के पास पहुंचे। भारत में नकली नोट बनाना बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए उनका इरादा था कि वे नकली नोटों को कम कीमत पर बेचकर बदले में असली नोट ले लें। सनी ने गैंगस्टर से 2 असली नोट मांगे और अपने नकली नोट को उनमें मिलाकर उसे पहचानने की चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम नकली नोट पहचान गए तो मैं यहीं अपने दोनों हाथ कटवा दूंगा, लेकिन अगर नहीं पहचान पाए तो हमें बड़ा ऑर्डर देना होगा। गैंगस्टर उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने कई बार नोटों को देखा, उलट पलट कर जांचा, लेकिन नकली नोट नहीं पहचान पाया। यहाँ तक कि सनी और उसका साथी भी अब अपने बनाए नकली नोट को आसानी से पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार गैंगस्टर ने 2 करोड़ रुपए के नकली नोटों का ऑर्डर दे दिया। बदले में वह उन्हें 60 लाख रुपए असली नकद देने वाला था, लेकिन शर्त थी कि पूरा माल 1 महीने के भीतर तैयार होना चाहिए। सनी खुशी से झूम उठा। उसने उसी समय अपने साथ लाए 10 लाख रुपए के नकली नोट नमूने के तौर पर दे दिए और सौदा पक्का कर लिया। लेकिन लौटते समय निक बेहद परेशान था। उनका छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस केवल 10 लाख रुपए के नकली नोट छापने में ही 2 हफ्ते लगा चुका था। अब 1 महीने में 2 करोड़ रुपए के नकली नोट बनाना लगभग असंभव था, लेकिन सनी बिल्कुल शांत था। अगर उत्पादन कम है तो फैक्ट्री बड़ी कर देंगे। वह अपने चाचा के प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा। उसने नकली नोट दिखाकर पूरी योजना समझाई। चाचा ने नोट को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें भी कोई कमी नजर नहीं आई। फिर भी उन्हें
डर था कि कहीं उनकी आंखें ही धोखा तो नहीं खा रही। सनी उन्हें पास के एक महंगे कैफे में ले गए। वहाँ उन्होंने एक कैपुचिनो ऑर्डर किया और भुगतान के लिए वही नकली नोट दे दिया। दुकान के कर्मचारी और मालिक दोनों ने नोट को ध्यान से देखा, लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने बाकी पैसे भी लौटा दिए। अब चाचा पूरी तरह आश्वस्त हो गए और सनी की मदद करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले उन्होंने कई तेज प्रिंटर खरीदे ताकि छपाई की गति बढ़ सके। फिर पेपर कटर की मोटर बदली जिससे कागज तेजी से कटने लगे। उसके बाद बड़े ड्रायर लगाए ताकि नोट जल्दी सुखाए जा सके। अब वे नोटों को सड़क पर फैलाकर नहीं सुखा सकते थे, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। जिस पत्रिका का कागज वे इस्तेमाल कर रहे थे उसकी सारी प्रतियां खरीद लेने के बाद भी कागज कम पड़ रहा था। निक सीधे पेपर मिल पहुंचा और बड़ी मात्रा में वही कागज खरीदना चाहा। मिल मालिक ने साफ कहा कि उस तरह के कागज की बिक्री पर सख्त सरकारी नियंत्रण है। खरीदने के लिए नाम, पता, पहचान पत्र, व्यवसाय और टैक्स से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। निक घबरा गया। वे अपनी असली पहचान देकर यह सामान नहीं खरीद सकते थे। उसने मालिक को दोगुनी कीमत देकर गुप्त सौदा करने की पेशकश की, लेकिन इससे मालिक को और ज्यादा शक हो गया। अब उनके पास केवल एक रास्ता बचा था, पेपर मिल से कागज लूटना। निक ने कुछ स्थानीय गुंडों को इकट्ठा किया और रात में मिल पर धावा बोलने की योजना बनाई। सनी ने पहले ही निगरानी कर रखी थी। आमतौर पर रात में वहाँ केवल 3 सुरक्षा गार्ड रहते थे। उन्हें लगा कि इतने लोगों के साथ हमला करना आसान होगा, लेकिन उस रात हालात अलग थे। मिल के बाहर बहुत से लोग बैठे हुए थे। तभी सनी को याद आया कि उस रात फुटबॉल विश्व कप का फाइनल था। गार्डों ने अपने दोस्तों को मैच देखने के लिए बुला लिया था। अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। सभी ने चेहरे ढक लिए और लोहे की रॉड लेकर अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों को काबू में कर लिया। गार्ड खुद हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण पेपर मिल को लूटने के लिए इतनी बड़ी टोली क्यों आई है। सनी ने केवल वही कागज नहीं उठाए जिनकी उन्हें जरूरत थी। उसने कई दूसरे प्रकार के कागज भी ट्रकों में भरवा दिए ताकि ऐसा लगे कि यह सामान्य डकैती थी, न कि नकली नोट बनाने की योजना। अब उनके पास सारी सामग्री थी। सनी ने दिन रात नकली 500 रुपए के नोट छापना शुरू कर दिया। केवल 20 दिनों में उन्होंने 2 करोड़ रुपए के नकली नोट तैयार कर लिए। उन्होंने सारे नोट साधारण अखबारों में लपेटकर गैंगस्टर तक पहुंचा दिए। गैंगस्टर उनकी तेजी और गुणवत्ता से बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत 60 लाख रुपए असली नकद उन्हें दे दिए। जब दोनों वहां से जाने लगे तो गैंगस्टर ने उन्हें फिर बुलाया। इस बार उसके पास उनसे भी बड़ा ऑर्डर था। यहीं से दोनों के बीच स्थायी साझेदारी शुरू हो गई और आगे चलकर सनी की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। कभी केवल चित्र बनाने वाला गरीब लड़का अब खुद को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचता हुआ महसूस कर रहा था।